राम राम सा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सच्ची सीख। एक बार रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन गुड़ बांट रहे थे। जब वे एक लड़की को गुड़ देने लगे तब उसने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं लूँगी। क्यों? महाराज ने पूछा। लड़की बोली, मुझे शिक्षा मिली है कि ये मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। महाराज बोले, तो कैसे लेना चाहिए? ईश्वर ने 2 हाथ पैर दिए हैं और उनके बीच में पैर दिया है, इसलिए मुफ्त कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुफ्त में दे रहे हैं, जो मजदूरी से मिले वही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ, ऐसे शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उसने पूछा, तुझे यह सीख किसने दी है? लड़की बोली, मेरी माँ ने। महाराज उसकी माँ के पास गए और पूछा, तुमने लड़की को यह सीख दी है? लड़की की माँ बोली, क्यों महाराज, मैंने इसमें नई बात क्या कही? भगवान ने जब हाथ पैर दिए हैं तब मुफ्त क्यों लेना चाहिए? तो महाराज बोले, तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं? माँ बोली, नहीं। महाराज ने कहा, तुम्हारी आजीविका किस प्रकार चलती है? तो माँ ने कहा, भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ी काट लाती हूँ और उससे अनाज मिल जाता है, लड़की रांध लेती है और मजदूरी से हमारा गुजारा सुख संतोष के साथ निभ रहा है। तो महाराज ने कहा, इस लड़की के पिताजी? तो माँ बोली, वह बहन उदास सी बोली, कुछ देर ठहर कर लड़की के पिता थोड़ी आयु लेकर चले गए। जवानी में ही हमें अकेला छोड़कर चले गए। यद्यपि वे लगभग 30 बीघा जमीन और 2 बैल छोड़ गए थे, तथापि मैंने विचार किया कि यह संपत्ति में मेरा क्या लेना देना है। मैं कब इसके लिए पसीना बहाने गई थी, अथवा यदि मैं वृद्ध होती या अपंग अथवा अशक्त होती तो अपने लिए संपत्ति का उपयोग भी करती, परंतु ऐसी तो मैं हूँ नहीं। मेरे मन में आया कि मैं इस संपत्ति का क्या करूँ। तब भगवान ने ही मुझे यह सुझाव दिया कि यदि यह संपत्ति गांव के लिए किसी भलाई के काम में लगा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं सोचने लगी कि ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है। तत्पश्चात मेरी समझ में आया कि इस गांव में जल का बहुत कष्ट है, इसलिए कुआं बनवा दूं। मैंने संपत्ति बेच दी और उससे मिली हुई रकम एक सेठ को सौंपकर उससे कहा कि आप इन पैसों से एक कुआं बनवा दें। सेठ भले आदमी थे, उन्होंने परिश्रम और कोर कसर करके कुएं के साथ ही उसी रकम से पशुओं के लिए जल पीने के लिए हौज भी बनवा दी। इस प्रकार उस बहन ने पति की संपत्ति का हक छोड़कर उसका सदव्यय किया। उसे नहीं तो उसके हृदय को इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी कि मैं जो पति को ब्याही गई सो संपत्ति के लिए नहीं, अपितु ईश्वर की सत्य की प्राप्ति के लिए मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ब्याही गई थी। इस प्रकार त्याग, न्याय, परोपकारी समझ और संस्कार से बढ़कर और कौन कौन सी शिक्षा हो सकती है?